अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन। मेरी आज की वीडियो का उन्वान है हेपेटाइटिस डी। ये हेपेटाइटिस उसी तरह फैलता है जिस तरह के हेपेटाइटिस बी और सी फैलता है, और ये वायरस उन लोगों में ज़्यादा फैलता है जो कि मंशियात के आदी हों, यानी कि वो नशा सिरिंज के ज़रिए इस्तेमाल करते हों। और ये कई मरीज़ों को, यानी कि जिनको बी और डी होता है, वो एक साथ भी हो जाता है। ये एक साथ होने की वजह से बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है, और इसका सबसे बड़ा ख़तरा ये है कि उस मरीज़ का जिगर बिल्कुल फेल हो जाता है। ये एक किस्म की वायरल इन्फेक्शन है जो कि मरीज़ की कुव्वत हयात कमज़ोर पड़ने की वजह से होती है, और ये अक्सर बेशतर बहुत क्रानिक किस्म की शक्ल इख्तियार कर जाती है। आप लोगों से इल्तमास है कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप जल्द अज जल्द देख सकें। क्रानिक किस्म की जो कैफियत होती है, इसमें अमूमन मरीज़ को बी और सी इकट्ठा हो जाता है, और इसके साथ ही उसको हेपेटाइटिस डी की शिकायत भी हो जाती है। और ये शिकायत बाज़ दफ़ा मरीज़ को मौत के बहुत करीब ले जाती है। जैसे ही मरीज़ इंतहा को पहुंचता है तो उस वक्त तमाम इलाज बेकार हो जाते हैं। इसमें मरीज़ को थकावट रहती है, और बाज़ औक़ात मतली भी आती है, बुखार चढ़ा रहता है, जोड़ों में अक्सर व बेशतर दर्द रहता है, मरीज़ का वज़न दिन ब दिन कम होने लगता है, मरीज़ को यरकान की अलामात ज़ाहिर होने लगती हैं, और मुकामे जिगर पर दर्द महसूस होने लगता है। इसके बाद इसकी बारी आती है टेस्टों की। इसके टेस्ट भी बी और सी की तरह करवाए जाते हैं, और इनमें हर एक की अलग अलग पोजीशन देखकर ये डायग्नोज किया जाता है कि आया अब इसमें जिगर का कौन सा क्रानिक केस चल रहा है, यानी इसकी जो स्टेज है इब्तदाई है, या कि दरमियानी है, या कि बिल्कुल एंड पे पहुंच चुका है। दूसरे यरकान की तरह इसमें भी अक्सर बेशतर वही अद्वियात इस्तेमाल होती हैं। अगर मरीज़ की किस्मत अच्छी हो तो अल्लाह की मेहरबानी से वो सेहतयाब हो जाता है, वरना फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। इसके इलाज में चैलिडोनियम, कार्डस, नेटमसल, चैनोन्थस, पोडोफाइलम, काली म्योर, फेरम आर्स, लाइकोपोडियम, मैग्नीशिया म्योर, हाइड्रास्टस, सल्फर, नक्सोमिका, ब्रायोनिया, मायरिका, कलकेरिया आस वगैरह दवाइयाँ आती हैं। हदायत के मुतल्लिक़ इसमें एक बहुत ज़रूरी बात जो काबिल ज़िक्र है कि मरीज़ को मुकम्मल तौर पे आराम करना चाहिए, और अगर वो नशे का आदी है तो नशा उसका बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि अगर वो नशा इस्तेमाल करेगा तो हालत दिन ब दिन ख़राब होती जाएगी। उसके जिगर के मुकाम पे हल्की हल्की टकोर करनी चाहिए ताकि उसकी हालत सुधरे। जब दर्द को आराम आएगा तो मरीज़ की हालत सुधरते सुधरते सुधर जाएगी। इसको बहुत कलील मकदार में ज़ूद हज़म ग़ज़ा इस्तेमाल करनी चाहिए।
अक्सर बेशतर ऐसे होता है कि मरीज़ को भूख बहुत ज़्यादा लगती है और बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि मरीज़ को भूख कम लगती है। जैसे भी हालात हों, उसको खुराक मामूली मिक़दार में देनी चाहिए और ऐसी देनी चाहिए जो जल्द हज़म हो जाए। ज़्यादा पेट भर के खाना नहीं खाना चाहिए, जैसे कि दूसरे मुसलमान करते हैं। पेट भर के खाना खाने की वजह से आज हम बहुत से अमराज़ में मुब्तला हैं।